हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कियन सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। यह एडवांस का एक चैप्टर है। इस चैप्टर से बच्चे अक्सर घबराते हैं, इसके प्रश्न भी करने से घबराते हैं। अक्सर बच्चे एडवांस मैथ से दूर भागते हैं, तो एडवांस मैथ का डर अब दिल से एकदम निकाल दीजिए। 4 दिन का वीडियो आप अगर जो देख लेते हैं, 4-5 दिन का जो भी आपको त्रिकोणमिति का वीडियो मिलेगा पूरी तरीके से आप देख लेंगे, त्रिकोणमिति का सारा समस्या आपका खत्म हो जाएगा। 0 लेवल से आपको टॉप पर ले जाएंगे, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का हो या आप एसएससी सीजीएल हो, मेंस प्री, सबके लिए ये आप अच्छी तरीके से इसके प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं अगर जो शुरू से अंत तक आप पूरा वीडियो देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है। देखिए, त्रिकोणमिति को अगर जो आप तोड़ते हैं तो देखिए त्रि लिखा है, त्रि का मतलब हो गया क्या, 3। इसके बाद लिखा है कोण। कोण का मतलब आप जानते ही हैं, कोण का मतलब कोण यानी एंगल, ये हो गया। और मिति का मतलब होता है मापन। मिति का मतलब क्या होता है, मापन या मेजरमेंट आप कह सकते हैं। यानी 3 कोणों के मापन को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। बात समझ में आ गया। यानी 3 कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। देखिए, अब आपको एक समकोण त्रिभुज मिलता है, इसमें जो आप लोग जानते भी हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। यानी जब किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है तो उसे हम कहते हैं समकोण। बाकी 2 कोणें आपका न्यून कोण होती है। ये दोनों कोण आपका क्या होता है, न्यून कोण, इसे कहते हैं हम न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 90 से कम और 0 से अधिक होता है। ये हो गया। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। अब आप इसके बारे में देखिए, त्रिकोणमिति एकदम 0 से शुरू कर रहे हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है, जैसा कि आप जान गए, 3 कोणों के मापन को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है। क्या है ये आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज दोनों न्यून कोणों के साथ इनके भुजाओं का जो अनुपात निकाला जाता है, उसी अनुपात को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। बात क्लियर हुआ। देखिए क्या है कि समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों को, यानी दोनों न्यून कोण के साथ भुजाओं का जो अनुपात बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होता है। जैसा कि आप जानते हैं, कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। क्या, साइन, कॉस, टैन, फिर आप सेक, या पहले कोसेक ही लिखिए, कोसेक, सेक और काट। ये कुल होता है त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। यह त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के साथ भुजाओं का जो अनुपात बनाता है, वही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मिलेगा पढ़ने का। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और काट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इन्हीं दोनों न्यून कोण से संबंध स्थापित करेगा इनके भुजाओं में। तो देखिएगा, ये आप थीटा हो गया, एक को आप थीटा मान सकते हैं, ये आपका एक सिंबल है कोण का, और ये हो गया बीटा, थीटा या बीटा। देखिएगा, ये आपका क्या है, आधार, जिसे हम कहते हैं बेस, और ये आपका है लंब, और ये हो गया आपका कर्ण। इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर। तो इनमें भी एक रिलेशन होता है, पाइथागोरस प्रमेय जिसे आप कहते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम इनमें रिलेशन एक बनाते हैं। देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, शार्ट में लिख दे रहे हैं इसको, और प्लस लंब का स्क्वायर। और जब कर्ण बराबर निकालते हैं तो स्क्वायर जब हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, कितना, आधार और प्लस आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर। और कभी आपको जैसे लंब निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और अगर जो आधार निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस क्या है, प्रमेय, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय, ये हो गया। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। अनुपात केवल इनके भुजाओं का जो रिलेशन स्थापित करता है दो न्यून कोणों के साथ, वही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कास, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब आपको क्या करना है इसमें, देखिएगा जो त्रिकोणमितीय अनुपात इनसे कैसे रिलेशन बनाता है। देखिए, जब साइन थीटा यूज करते हैं, आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत बार इसमें गलती करते हैं। देखिए, ध्यान क्या देना है, अगर जो ये ऊपर वाला शीर्ष वाला यानी अगर जो ये कोण उठाता है तो इसके लिए ये आधार हो जाता है। अगर जो हम बीटा उठाते हैं तो आधार ये हो जाएगा आपका और ये लंब हो जाएगा। क्लियर हुआ। और अगर जो ये थीटा उठाते हैं तो इसके लिए ये लंब और ये आधार होता है। आधार और लंब आपका चेंज होता रहता है, लेकिन आपका कर्ण कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो आधार लंब कब बदलेगा, अगर जो आधार नीचे, देखिए अब आप ऐसे समझिए, जब आपका कोण जिससे सटा होगा, जैसे ये सटा है इससे, जब ये वाली कोण उठाएंगे तो ये आधार होगा जिस भुजा से वो सटा है। अब जैसे ये थीटा इस भुजा से सटा हुआ है कर्ण और ये, तो ये आधार हो गया। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए कभी कभी साइन थीटा साइन बीटा दोनों पूछ लेता है। अब देखिए इनमें जब रेशियो थीटा और बीटा के साथ लिखते हैं तो क्या बनता है, साइन थीटा फिर कास थीटा टेन थीटा फिर आपका कॉसेक थीटा और सेक थीटा और काट थीटा, ये हो गया। तो देखिए अब इनमें कैसा अनुपात आता है, कैसे भुजाओं का अनुपात, साइन थीटा के साथ कैसा अनुपात होता है, कॉस थीटा के साथ कैसा अनुपात होता है, टेन थीटा के, कॉसेक, सेक और काट, सबका अपना अपना अनुपात होता है। देखिए जब थीटा उठा रहे हैं तो ये आपका क्या है, आधार रहेगा, और जब बीटा उठाएंगे तो ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि कई बार इसमें बच्चे गलत कर देते हैं। थीटा बीटा या ये और ये पूछता तो सोचते हैं दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन जब कोण बदलता है तो आधार और लंब आपस में स्थान बदल लेते हैं, यानी उसका स्थान परिवर्तित हो जाता है। ये कोण तो ये आधार ये लंब, और यह कोण तो ये आधार और ये लंब हो जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अक्सर ऐसे बच्चे मतलब ऐसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो अक्सर इसमें लोग गलत कर देते हैं। ये हो गया। अब देखिए साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, काट, इनका अनुपात याद करने का हम आपको तरीका बता रहे हैं। बचपन से आप पढ़ते आए होंगे लाल बटे कक्का, और इंग्लिश में कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये हो गया। लाल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब होता है कर्ण। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं, या और भी लोग आजकल तमाम चीजें यूज करते हैं, तो वो सब आप सबसे आसान है, लाल बटे कक्का याद रहेगा। और पहला जो होता है साइन का, साइन के बाद कास, कास के बाद क्या होता है, टेन। सीक्वेंस भी इसमें याद रखिएगा, जो सबसे पहले होता है वो होता है साइन थीटा, फिर क्या होता है कास थीटा, फिर रेशियो दिया है टेन का, यानी साइन, कॉस और टेन, इन तीनों का रेशियो दिया हुआ है। देखिए जब साइन थीटा पूछेगा तो लाल बटे कक्का यानी लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। और यही जब साइन बीटा पूछा तो लंब ये हो गया, कर्ण ये ही रहेगा। तो अब देखिए कास का पूछेगा तो आधार बटे कर्ण, टेन का पूछेगा तो लंब बटे आधार। तो लाल बटे कक्का से आप इसका त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आप याद रख सकते हैं। या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करते हैं, इसको जैसे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, परपेंडिकुलर बेस और देखिएगा फिर परपेंडिकुलर, और हिंदुस्तान हरा भरा, यहां से आप इसको याद रख सकते हैं। ये है परपेंडिकुलर बेस
और ये हाइपोटेनस। P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस और P का मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर और H का मतलब हाइपोटेनस। ये हो गया। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा या लाल बटे कक्का पर आधारित आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं साइन थीटा का, कास थीटा का, टेन थीटा का। उसको आप ध्यान से देखिए और आपका गलत भी नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं साइन थीटा का क्या होता है। तो देखिए लाल बटे कक्का से आप लिख सकते हैं क्या, याद है, दिख रहा होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये हो गया। और इसी तरह कास थीटा जब निकालेंगे तो कास थीटा बराबर देखिए आधार बटे क्या होता है, कर्ण, ये हो गया आधार बटे कर्ण, इसको याद रखिएगा। और टेन थीटा जब आपसे पूछा जाएगा तो टेन थीटा लंब बटे आधार, ये हो गया लंब बटे आधार, ये हो गया। ये अब देखिए ये तो 6 रेशियो हो गया, 3 का मान आप पढ़ चुके हैं, साइन कास और टेन। तो देखिएगा इनमें एक प्रतिलोम संबंध होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में प्रतिलोम संबंध क्या होता है, इसको इधर का हम मिटा देते हैं, इस साइड का आप नोट कर लिए होंगे। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में एक प्रतिलोम संबंध होता है, यानी टेग्नामेट्रिकल रेशियो में इनवर्स होता है। टेग्नामेट्रिकल देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में जब इनवर्स का रिलेशन होता है तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है इसका इनवर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये हो गया। कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा। टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, ये हो गया, यानी उल्टा होता है। ये इसका प्रतिलोम होता है, क्या, ये प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब जैसे देखिए अगर जो कहीं लिखा रहा है साइन थीटा तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा, ये हो गया। और कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया। इसी तरह अगर जो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कॉसेक को इधर ले जाएंगे तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो त्रिकोणमितीय का इनवर्स कोई भी है, त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रतिलोम का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है। कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा यहाँ काट है, कॉट थीटा ये भी क्या होगा 1 होगा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1 कहलाएगा। देखिए ये है 1 के बराबर होता है। इसी तरह कॉस थीटा यहाँ लिख दे रहे हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, साइन की वैल्यू जब पता है तो हम कॉसेक की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर, अब आपको समझ में आ रहा होगा, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ये हो गया। और जब आपका सेक थीटा पूछेगा, सेक थीटा, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण बटे आधार। और जब टेन थीटा पूछेगा, कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, बोलिए, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ये हो गया। तो ये इसके त्रिकोणमितीय अनुपात का उल्टा है, ये आपको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात था। त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भुजाओं के साथ रेशियो क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया। इनवर्स क्या क्या होता है ये भी आप याद कर लिए, याद रहेगा आपको, कभी भी नहीं भूलेगा। और त्रिकोणमिति का डर एकदम आप समाप्त कर दीजिए, दिल से एकदम निकाल दीजिए,
क्योंकि अब जो आप पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति में, इससे प्रश्न पूछता है, कई बार आया हुआ है। तो पहले हम इसके रेशियो से ही प्रश्न हम पढ़ेंगे, इसके बाद कुछ फार्मूला। अभी आप जब एक एक स्टेप चलेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इतनी चीज़ें जान गए, अब इससे रिलेटेड कैसे एग्जाम में प्रश्न आता है, उस चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, सबका हम आपको बता दे रहे हैं। इस समय तो रेलवे का ही एग्जाम चल रहा है, उसके लिए भी आप एकदम तैयार रखिए। पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको प्रश्न इस टाइप का जितना हम टाइप पढ़ा देंगे आपको ज़रूर मिल जाएगा, और आप त्रिकोणमिति के प्रश्न आसानी से कर कर आ जाएंगे। देखिएगा आप पूरा वीडियो, जितना भी त्रिकोणमिति का होगा अगर जो आप देख लेते हैं तो आने वाले एग्जाम आपका प्री CBT 1 और CBT 2, 3 जितना भी होगा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आपको समस्या खत्म हो जाएगी त्रिकोणमिति का। तो आपका यहाँ तक पढ़ लिए, अभी इससे रिलेटेड हम खाली प्रश्न करेंगे। आज के वीडियो में त्रिकोणमिति अनुपात पर ही आधारित आपको प्रश्न बताएंगे। ये चीज़ें आपको दिमाग में एकदम याद हो गया होगा। देखिए और एक चीज़ और बता दें, टैन का साइन और कास में भी एक रेशियो होता है। देखिए टैन थीटा का, तो टैन थीटा अगर जो, इसको भी आप याद रखिएगा, साइन थीटा अपान क्या होता है, कास थीटा। ये हो गया साइन थीटा अपान कास थीटा। तो इसी तरह से जब काट थीटा का टूटेगा तो क्या हो जाता है, काट थीटा का कास थीटा अपान साइन थीटा। ये हो गया, ये भी आप याद रखिए। अभी हम आपको कोई भी सर्वसमिका नहीं पढ़ाते हैं, अगले वीडियो में आपको सर्वसमिका पढ़ाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक ही दिन ज़्यादा लोड मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। आज हम रेशियो से संबंधित ही प्रश्न करेंगे। तो देखिए जो आया हुआ प्रश्न है वही प्रश्न आपको करा दे रहे हैं, देखिए कैसे उसको आप हल करेंगे। तो ये था त्रिकोणमितीय अनुपात, आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कौन किसका इनवर्स होता है, साइन कॉस टैन का क्या होता है अनुपात, भुजाओं के साथ वो भी आप एकदम याद रखिए। फार्मूला भी आपको याद करने का एक ट्रिक बता दिए हैं, लाल बटे कक्का। पढ़े हैं तो भी अच्छा है, नहीं पढ़े हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि अब आप सीख जाएंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले में क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से पढ़ाया जाता है। यहाँ हिंदी वाले को लाल बटे कक्का के माध्यम से याद कराया जाता है। एक दो बार याद करने की कोशिश मत करिए, प्रैक्टिस करिए, जहाँ भूलेगा देख लीजिए। 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से हल कर लेंगे। तो ये था इससे रिलेटेड। आइए कुछ प्रश्न करते हैं, कैसे कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित प्रश्न है। चलिए अब देखते हैं हम त्रिकोणमिति से संबंधित यानी अनुपात पर उसके आधारित कुछ प्रश्न। देखिए कई बार इसमें प्रश्न आ गया, जैसे एक प्रश्न हम लिखते हैं, देखिए लिखा हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 5/3। ये हो गया सेक थीटा इक्वल टू 5/3। तो आपसे पूछ सकता है, देखिए टेन थीटा पूछ सकता है, साइन थीटा पूछ सकता है, कॉस थीटा पूछ सकता है, या आपको और भी कुछ पूछ सकता है, या इसी में दे दे। देखिए एक प्रश्न ये भी आपसे पूछ सकता है, दूसरा आपसे कह दे सेक स्क्वायर थीटा इंटू, ये लिख दे रहे हैं आपको टेन स्क्वायर थीटा इंटू आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कई सारे प्रश्न इससे बनते हैं। तो देखिए सेक थीटा इक्वल टू 5/3। तो जैसा कि आप जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर जो आपको सेक थीटा परेशान कर रहा है तो कॉस थीटा क्या होता है आपको पता है, लाल बटे कक्का याद रखिएगा तो कभी गलत नहीं होगा, लाल बटे कक्का। ये हो गया। तो देखिए आधार बटे कर्ण होता है, तो जब ये आधार बटा कर्ण होता है तो अब आप समझिए सेक में इसका उल्टा हो जाता है, ये आधार हो गया, अरे सॉरी ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। क्लियर हुआ। तो देखिए अब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से लंब निकाल लेते हैं, आपको याद होगा तो तुरंत लगा लीजिए, नहीं तो अभी आप सीख लीजिए। देखिए कर्ण कितना है, 5 है, आधार कितना है, 3 है। तो लंब निकालने का तरीका क्या है आपका, देखिएगा लंब इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये हो गया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो 25 से 9 जाएगा, हो गया 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4।
तो ये तो आधार कितना हो गया 3, तो कर्ण के लंब कितना आ गया 4। अब आपसे पूछा है tan थीटा, देखो तो tan थीटा, तो ये आप थीटा मान लीजिए, कभी कभी यहां बीटा तो फिगर बना कर देता है कि थीटा की वैल्यू चाहिए कि बीटा की वैल्यू चाहिए, वो लिख देता है। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका देखिए 4, आधार कितना है 3, तो हो गया आपका। अगर जो साइन थीटा पूछ रहा है तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है देखिएगा 4 और कर्ण कितना है आपका 5, ये हो गया। क्लियर हुआ, लंब बटे कर्ण आपका आसानी से निकल गया। अब देखिए यही चीज अगर जो tan स्क्वायर पूछा है तो क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, यानी tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, तो लंब है 4, ये है 3, तो 4 चौके हो जाएगा 16, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, और 16 बटे हो गया 9 गुणे कॉसेक थीटा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे लंब होगा, क्या होगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और कर्ण बटे लंब, लंब कितना है 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये खत्म हो गया, कितना आ जाएगा 25 बटे 9, ये हो गया। तो इनकी आंसर क्या आ गया 25 बटे 9। तो देखिए इस तरह का कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात की एक वैल्यू दे देता है, सेक थीटा दे दे, tan थीटा दे दे, कोई भी एक मान देगा, और आपसे पूछता है इसमें चाहे साइन कास tan या कोई समीकरण बना देता है। अभी तो आप ये सीखे हैं कि कैसे कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देता है तो अदर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम कैसे हल करते हैं, एकदम जीरो लेवल से दोस्तों हम बता रहे हैं, आपको समस्या नहीं आएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्योंकि अगला ही प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, वो भी आप देखिए कैसे उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिएगा जो बोर्ड पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये एसएससी और रेलवे में कई बार आ चुका है, इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। देखिएगा प्रश्न क्या लिख रहा है, ये कह रहा है कि tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो 3 साइन थीटा प्लस 4 कास थीटा अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 4 कास थीटा की मान ज्ञात करिए। देखिएगा क्या करना है, आपको एक तरीका पहले बता रहे हैं, फिर दूसरा तरीका आपको बता देंगे, कम समय में आप हल कर सकते हैं। देखो साइन थीटा वैल्यू चाहिए और कास थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यहां यूज करिए। देखो tan थीटा बराबर क्या दिया है 3/4, तो अब आपको याद हो गया होगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, तो ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। तो हम कर्ण की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लंब का स्क्वायर। अब आप तेजी से कर सकते हैं, और आप याद रखिएगा अभी हम आपको बता देंगे रेशियो, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है, इसका लंब कर्ण और आधार में कुछ बिंदु होते हैं, यानी कुछ अंक है, उसको आप याद रखिए, यानी पाइथागोरियन अंक जिसे आप कहते हैं। तो पाइथागोरियन अंक अभी आखिरी में हम आपको लिख दे रहे हैं 2-4, आप उसको याद रखिए, या अभी हम आपको बता दें। देखिए जैसे लंब हो और आधार, अगर जो लंब 3 है आधार 4, ये कोई भी अदल बदल सकता है, तो आपका कर्ण क्या निकल कर आता है 5। अगर जो ये 6 है 8 है तो ये कितना आ जाएगा 10 होता है। अगर जो ये 15 है और ये 8 है तो आपका क्या आ जाएगा देखिएगा 17। जैसे 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64, ये हो गया 9 8 2, तो ये हो जाएगा 17। और देख लीजिएगा ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अभी देखिएगा 12 का स्क्वायर होता 144 और 5 का स्क्वायर होता 25, तो ये हो जाएगा 169 जो कि 13 का होता। तो अगर जो यहाँ 12 हो और ये 5 हो तो आपका कर्ण निकल कर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, याद रखिएगा, अक्सर यही सब चीज़ें मिल जाता है। 3 4 और भी आप बना सकते हैं, 6 8 का 10, 5 15 8 का, तो ये चीज़ें आप याद रखिए, कभी भी मिले 3 4 का 5, 6 8 का 10, 15 8 का 17, 12 5 का 13। देखिए 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो हो गया 289 जो कि 17 का वर्ग होता है, उसके बराबर हो गया। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, दोनों ऐड करेंगे 169, 13 के वर्ग बाकी है तो याद ही है। तो ऐसे बहुत सारे, इसे पाइथागोरियन अंक बोलते हैं। जो 2 नंबर का वर्ग तीसरे नंबर के वर्ग के बराबर होता तो पाइथागोरियन अंक हो गया। तो अब यहां से आप डायरेक्ट 3 4 का कर्ण कितना होता देखिए 5। दोस्तों जब कुछ चीजें आप याद रखेंगे तो कम समय लगेगा, क्योंकि आप ही के लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपको
जब चीज़ें याद रहेगा तो एग्जाम में कम समय में कर लेंगे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर नहीं याद होता है तो 9 और 4 का स्क्वायर 16 √25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5। अब देखिए इसमें या तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। क्लियर हो गया। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या रख सकते हैं 3/5, कास थीटा बराबर क्या रख सकते हैं 4/5, फिर साइन थीटा की वैल्यू कास थीटा। एक तो आपका ये तरीका है, आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं, कम समय में हल कर लोगे। कास थीटा कॉमन ले लो, कास थीटा कॉमन ले लो या साइन थीटा कॉमन ले लो, किसी एक को आपको कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए तो जब हम साइन थीटा कॉमन लेते हैं, देखिएगा साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा 3 और कॉमन लेते समय जहां पर जो वैल्यू नहीं होती है, जैसे साइन थीटा हम बाहर निकाल यहाँ नहीं तो उससे भाग करते हैं बैलेंस करने के लिए, तो 4 कास थीटा अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया। और फिर अपान यहां करेंगे क्या साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 4 कास थीटा अपान साइन थीटा। तो अभी थोड़ी देर पहले, इसके पहले जाइए, कास और साइन का रेशियो होता काट के बराबर होता, जो कि टैन का उल्टा होता, और ये साइन साइन क्या हो गया खत्म। तो क्या हो जाएगा 3 + 4 गुणे कास थीटा अपान साइन थीटा। देखिएगा यहां बता दे रहे हैं कास थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू होता है काट थीटा, और काट टैन का उल्टा होता है। काट इसका काट हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/3 हो गया, और अपान फिर 3 - 4 गुणे फिर ये भी काट थीटा होगा तो 4 हो गया 3। क्लियर हो गया। अब देखिए 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, और फिर 3 त्रिका 9, 9 में से 16 घटा दीजिए कितना बचेगा -7, और 3 बचेगा नीचे, दोनों हो जाएगा खत्म, तो -25/7 इसका आंसर आएगा। क्लियर हुआ। यहां से हल कर सकते हैं, अन्यथा यहां साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू आप रखकर सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, जैसे आपको कम समय लगे। यहां कभी कभी ऐसा होता सीधे जब साइन कॉमन ले ले कास कॉमन ले लें तो कट जाता है, बहुत जल्दी हल हो जाता है, ऐसा कई बार आया हुआ है। यहां पर वैल्यू नहीं कटी तो देखिए 4 चौके 16, तो ये 3 कैल्शियम लेंगे तो 3 त्रिका 9, 16 9 हो गया कितना 25, फिर 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16, तो 9 से जब 16 जाएगा बचेगा 7, माइनस में आएगा क्योंकि ये वैल्यू छोटी हो गई और माइनस वाली वैल्यू बड़ी हो गई, और बटे ये भी 3 होगा, खत्म हो जाएगा, 25/7 आ जाएगा माइनस में। ये आपका आंसर हो गया। यह कई बार एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी में कई बार यह पूछा हुआ प्रश्न है, इस टाइप का भी आया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। अब आपको बता दी, चाहे इसकी मान रख दीजिएगा या इस तरह से हल कर लीजिए। आइए इसी तरह का अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न जो है बोर्ड पर लिखा हुआ है आपका, tan x की वैल्यू 1 है। अभी आप रेशियो ही पढ़े हैं तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन नहीं, जब आपका त्रिकोणमिति कोण वगैरह भी आपको हम बता देंगे तो यह प्रश्न और आप जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अभी अनुपात के माध्यम से आप इसको हल करिए, जो भी आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। देखिए tan x की वैल्यू है 1, और यहाँ 8 sin x, 5 cos x, फिर यहाँ भी sin क्यूब x, 2 cos क्यूब x और प्लस 7 cos x की वैल्यू पूछा है। बात समझ में आ गया। अगर जो ऊपर से हम साइन, उसी तरह से साइन कॉमन ले सकते हैं या cos कॉमन ले सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ cos बाहर आएगा, यहाँ भी cos बाहर आएगा, यहाँ नहीं है तो दिक्कत फिर होगी, क्योंकि यहाँ क्या कर दिया, क्यूब कर दिया है, यहाँ थोड़ी सी समस्या आ जाएगी। तो क्या करना, इसमें हम साइन और कास की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए तो ये होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे, तो इसके 1/1, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो कर्ण की जो वैल्यू होती है, अब आपको तुरंत याद हो जाएगा, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू हो गई 2। अब आप रखते जाओ, ये हो गया आपका
सॉरी 2 यहाँ। अब देखिए 8 साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो 1 बटा हो गया कर्णी में 2 प्लस 5 इंटू आधार बटा कर्ण, तो आधार है 1 और कर्ण है √2, ये हो गया अपान। इसी तरह से जब लिखेंगे साइन एक्स क्यूब, तो 1 अपान यानी होता है लंब बटा कर्ण, तो 1 अपान √2 का होल क्यूब -2, ये भी हो जाएगा 1 अपान √2 का होल क्यूब और प्लस 7 इंटू 1 अपान √2, ये हो गया। अब क्या करना है इसमें देखिए, √2 दोनों का हर समान है, तो 8 5 हो गया कितना 13, तो 13 बटे हो जाएगा √2 अपान। क्लियर हुआ। देखिए जब इसका √2 हर समान है तो अंश को जोड़ लिया जाता, तो 8 5 हो गया 13। यहाँ पर देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, जब कर्णी में 2 का क्या किया जा रहा है, घन किया जा रहा है, तो ये कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 2 फिर कर्णी में 2 होगा, तो कर्णी में 2 का गुणा हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू होगी 2√2। क्या होगा, कर्णी में 2 का क्यूब का मतलब हो गया 2√2, तो ये हो जाएगा 1 अपान 2√2 और माइनस फिर होगा 1 अपान 2√2, और यहाँ किसका वैल्यू है 2 का गुणा है, ये हो गया। फिर प्लस 7 अपान √2, तो 2 से 2 खत्म हो गया। देखिए √2 यहाँ है, √2 यहाँ, √2 सब जगह कॉमन हो जाएगा, इस रूट से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो 13 बटे क्या बचेगा, देखिए 13 बाई √2 है, तो यहाँ से भी क्या होगा 1 अपान क्या जाएगा √2 कॉमन ले लेंगे। क्लियर हो रहा है, 1 अपान √2 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ 1 बाई क्या 2 और -1 और प्लस 7, ये हो गया। तो ये दोनों वैल्यू खत्म हो गया। अब देखिए क्या आ जाएगा 13 बटे, देखिए इसको 7 और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा 1 अपान 2 और माइनस कितना आ जाएगा प्लस 6, तो 6 दूना 12 और ये कितना हुआ 13, 13 से 13 खत्म हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो केवल ये बचेगा 2। क्लियर हुआ। 6 दूना 12 और 1 13, 13 बटे 2 हो जाएगा, तो 13 13 खत्म बटे 2 यानी ये आ जाएगा। एक बार और हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर 13 अपान 1 प्लस 1 बाई ये है 1/2 प्लस 6 है, 6 दूना 12 और 1 13, तो 13 बटे हो गया 13 बटे 2, तो 2 जाएगा ऊपर, 13 13 खत्म हो गया, बचेगा 2। तो देखिएगा अगर जो आपको कैलकुलेशन आता है तो समय कम लगेगा। ये भी आपका कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी में भी आया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी में भी आया हुआ है। तो आपको हम बता दें इसी टाइप के अनुपात से संबंधित कई बार प्रश्न पूछ चुका है। आइए और भी हम कुछ आपको प्रश्न दिखा रहे हैं जो पूछा ही हुआ प्रश्न है, उसको कैसे हल करेंगे। तरीका पता है, आसानी से रख दीजिए, लेकिन कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन कर लेते हैं तो बहुत तेजी से हल कर लेंगे, एक विदिन 1 मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर भी आप इसको हल कर सकते हैं। और 1 मिनट के अंदर अगर जो आप प्रश्न हल कर रहे हैं तो आपकी स्पीड ठीक ठाक है, यानी आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर जो आपका स्पीड 1 मिनट के अंदर कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हैं तो स्पीड अच्छी है। अगर जो इसको मेंटेन रखिए, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो कोई भी एग्जाम का प्रश्न रहेगा 1 मिनट के अंदर तो बैलेंस देता ही यह प्रश्न। 40 क्वेश्चन का सेट है, 40 में 30 क्वेश्चन नॉर्मल होता है, 10 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो 30 क्वेश्चन पहले आप कर लीजिए जो आसान हो, बाकी बाद में लगाइए। लेकिन 30 क्वेश्चन आपको विदिन 1 मिनट के अंदर करना होगा, बाकी किसी प्रश्न में 1 मिनट या 2 मिनट लग सकता है। तो आप हर चीज़ एकदम मेंटेन करिए। जब आपका टाइम मैनेजमेंट होगा तभी तो कंपटीशन आप निकाल पाएंगे, क्योंकि अक्सर बच्चों को ही दिक्कत होती है टाइम मैनेजमेंट। 100 क्वेश्चन है, सवा घंटे का टाइम है या 1.5 घंटे का टाइम है, तो पता लगता है कि 1 घंटा पूरा होते होते अभी 10 20 50 क्वेश्चन हुए। तो इसमें क्या होता है, आगे बाकी का क्वेश्चन या तो आप तुक्का मार देंगे या तो कुछ छोड़ के चले आएंगे। तो
तो यही चीज़ें होती है टाइम मैनेजमेंट, आपको बैलेंस करके चलना है, बैलेंस करके चलेंगे कंपटीशन आसानी से निकल जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिएगा जो प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये भी आपका पूछा हुआ ही प्रश्न है। क्या लिखा है, tan थीटा प्लस काट थीटा अपॉन tan थीटा माइनस काट थीटा की वैल्यू 2 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि sin थीटा का मान क्या होगा। देखिएगा कैसे हल करेंगे, और यहाँ लिख रहा है कि 0 यानी थीटा की वैल्यू जो होती है, यहाँ लिखा है थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 डिग्री से बड़ा या उसके बराबर और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर है। इसका यहाँ कोई रोल नहीं है अभी, क्योंकि हम कोण नहीं यहाँ बढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि कोण निकालना भी आपको सिखाए नहीं, अभी खाली हम अनुपात से पढ़ रहे हैं। साइन थीटा की वैल्यू कैसे हल करना है, क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको उधर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये अपान 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस काट थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा और माइनस 2 काट थीटा, ये हो गया। देखिए तो tan इधर आएगा, ये हो गया आपका काट थीटा हो गया। तो अब tan इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, ये भी जाएगा तो माइनस होगा, तो -3 काट थीटा हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेजिए और माइनस माइनस खत्म हो गया, तो ये अपान में जो होगा, और या इसी को आप क्या लिख सकते हैं अगले लाइन में, 3 × 1 tan थीटा। जैसा कि आप जानते हैं tan क्या होता है, काट का उल्टा, काट tan का उल्टा, यानी tan थीटा इक्वल टू होता है 1 काट थीटा, या काट थीटा इक्वल टू होता है 1 tan थीटा, पहले हम आपको बता दिए हैं। इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, ये हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, √3। बात समझ में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए 1 का इधर, तो tan थीटा प्लस काट थीटा, फिर 2 tan थीटा माइनस 2 काट थीटा, tan इधर आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस ये बड़ा है तो फिर माइनस tan थीटा हो जाए, ये भी इधर जाएगा तो -2 काट थीटा माइनस काट थीटा इक्वल टू -3 काट थीटा, माइनस माइनस खत्म, काट को लिख लिया 1 tan थीटा, tan इधर भेज दो, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, tan थीटा इक्वल टू √3 हो गया। अब आपको यहाँ से पाइथागोरस याद होना चाहिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब इसका हो गया 3 और अपान 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो गया। तो कर्ण की वैल्यू क्या होगी, तो कर्ण की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो कर्ण की वैल्यू अंडर रूट यानी अंडर रूट में क्या होता है, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो या आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो क्या हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। बात समझ में आ गया यहाँ तक। tan थीटा की वैल्यू आई √3, और √3 जब आ गया तो tan थीटा की वैल्यू √3 होगी, तो ये हो गया tan थीटा और होता लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 3, √3 आधार हो गया 1, तो √3 हो गया 1। क्लियर हुआ। अब इसको यहां से कर्ण निकाल लिए, तो कर्णी में 3 का जब वर्ग करोगे तो खाली 3 बचेगा, और 1 का वर्ग 1, तो 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2, यानी कर्ण जो आपका आ गया 2। तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है √3, लंब बटा कर्ण, ये हो गया। यहां से आपका निकल कर आ गया साइन थीटा। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं कई बार, और आपको भी उम्मीद है कि ऐसा प्रश्न अवश्य मिलेगा। आप इसको देख लेंगे पूरा वीडियो, जितना भी आज आपका वीडियो रहेगा। अगर जो शुरू से अंत तक देखते हैं तो अनुपात से संबंधित आप प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो ये था आपका त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ आप अनुपात पर प्रश्न। आइए एक प्रश्न और आपको दिखाते हैं, वो भी आपका पूछा हुआ ही प्रश्न है। दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न ये है, साइन थीटा इक्वल टू दिया है 2xy अपान लिखा है x² + y²। आपको tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए, लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, ये हो गया। तो आधार आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, लंब बटा आधार। अगर जो आधार दिया होता तो हम आसानी से तुरंत बता देते कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी,
लेकिन हमको आधार के मान ही नहीं पता, तो आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। देखिएगा ये है लंब और ये क्या है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, तो 2xy का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जरा बताइए क्या आता है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो एक्स पे पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा वाई पे पावर 4 प्लस 2ab क्या हो जाएगा 2ab, तो 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा बोलिए, अंडर रूट में है 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब इसको सॉल्व जरा करिए, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर और y स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब ये वैल्यू निकल कर आ गई, देखिए इसको लिख सकते हैं x माइनस यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आ गया? जैसे ये इसकी वैल्यू आई, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो यहाँ माइनस हो जाए तो इसी के माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की ये वैल्यू है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू, और होल स्क्वायर जब लग गया तो इसका वर्गमूल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपका आधार निकल गया। तो tan थीटा और लंब बटा आधार, तो लंब ऑलरेडी दिया है कितना 2xy और बटे आधार कितना निकल कर आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका tan की वैल्यू आ गई। देखिए है कुछ नहीं, बस क्या है थोड़ा सा अलजेब्रा फॉर्म में दे दिया इसकी मान, तो उसी को आपको हल करना है। तो जिसको हल करना आ जाएगा वो तो आसानी से हल कर लेगा। तो दोस्तों कुछ आपका त्रिकोणमिति से संबंधित आपका पहला वीडियो ये था, जो जीरो लेवल से एकदम आपको बताए हैं कि और आपको दिल से एकदम डर खत्म हो जाएगा कि त्रिकोणमिति होता क्या है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आप क्या करिए इसको प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझिए फिर आप प्रैक्टिस करिए। देखिएगा अभी तक जितना भी प्रश्न आपको बताए हैं कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी, और इससे रिलेटेड जितना भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, चाहे वो आरआरबी का हो या आप एसएससी का हो, उठाकर हल करिए। केवल अभी अनुपात से संबंधित आपको कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से हल कर लीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।